सैन्य धर्म कोड देना होगा, नहीं तो रेल रोड चक्का जाम होगा, नहीं तो रेल रोड चक्का जाम होगा। सैन्य धर्म कोड देना होगा, सैन्य धर्म कोड देना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। सैन्य धर्म कोड देना होगा, सैन्य धर्म कोड देना होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई लोग साथ दिया ना दे, सालखन मुर्मू और सेंगेल सेना मिलके हम लोग इसको जीत करके दिखाएंगे। और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो, और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो। अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। अपने सलाम को आदि आदि गुणमना और जोहार जोहार। आदो नीत मांग हिंदी तीन रोड़ा रांची झारखंड राजधानी का ना नोडे खोज दिल्ली हबी आबुआ कथा सेनोआ। आदो मांग हिंदी तीन रोड़ा इन तायम आबुआ संताली परिस्थिति रोड़ा। आप नीत हो तीन गान होड़ अबोरिन तायम से दो हांते नाते दाड़ाम रेगे मेना कोआ। आदो वॉलंटियर को लीडर को थोड़ा नील को पे। उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के सहयोगियों, आप सभी लोगों को आज की सभा में हमारी तरफ से अभिनंदन, जोहार, धन्यवाद। सबसे पहले आज की सभा में हम जरूर सरना धर्म कोड के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। और इस सरना धर्म कोड हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो, डू और डाई वाली बात है। और हम आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई, करो या मरो की अवस्था मैं उनको बताना चाहता हूँ। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी इस भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है। प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है। और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ विवशता में
दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए, बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिल के चलें। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम एक चीज हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है। कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ खरी धरो, कुछ बिदिन धरो, कुछ भीली धरो, कुछ गोटी धरो। तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीड़ भी, दा भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज चाहते हैं, हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो, और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप लोग पहले एक नाम लेकर आइए। तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो सरकार नहीं बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर की नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा लिखा लो भाई, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में, ये भारत सरकार का जनगणना का डाटा है कि सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए, और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख, और गोंडी भीली आदि का कोई ज्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे, हम 100 लाख पार करेंगे। आप कैसे नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूंगा कि चलो जल्दी चलो, अब मांगते रहने से नहीं होगा, भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा। और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसा ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग आसाम की राजधानी गुवाहाटी में करने वाले हैं। उसके बाद पटना में भी करेंगे। क्यों हम करना चाहते हैं कि आदिवासी संगेल अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं, ये गांव देहात के मंगरू बुधवा नहीं है, ये आदिवासी संगेल सेना है, ये प्रतिनिधि हैं
पेज लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के इर्द गिर्द का मुंडा उड़ाव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई लोग साथ दे या ना दे, बालकन मुर्मू और सेंगेल सेना मिलके हम लोग इसको जीत करके दिखाएंगे। और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार वर्णा धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो, और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो। अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, 5 संकल्पों के बारे में देश के नागरिकों को संदेश दिया कि पहला, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। संकल्प लेना है कि भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, डेवलप नेशन बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप, विकासशील से विकास। दूसरा उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता बनानी है। तीसरा कहा, हमें अपने जो पुराने गौरव है उस पर गर्व, मतलब विरासत पर गर्व होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं अपनी नागरिकी दायित्व को निभाएं। और पांचवा कहा, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को पकड़ के आपसे बात करना चाहता हूं और इसी पॉइंट पर हमने आज भारत के राष्ट्रपति को झारखंड के माननीय राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए आज हमने आपका फोटो लगाया। इसलिए कि सरना धर्म कोड यदि हमें लेना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, ये हेमंत सोरेन नहीं दे सकता और सोनिया गांधी भी नहीं दे सकती है। ये यदि कोई देगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मिले। हमने तमाम चीज़ों पर उनको जानकारी दिया है और उन्होंने समझा है और साथ देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा आप इतने बड़े पद में आ गए हैं, आप समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी समझाना पड़ेगा, अर्थात मुझे कहा। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शख्स हैं, तो सबसे नहीं मिलते हैं, हमसे भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा उसका उपाय जुगाड़ हम लगाएंगे। तो हमने कहा जुगाड़ लगा दीजिएगा तो हम भी उपाय लगा देंगे। तो आज की तारीख में यदि सरना धर्म कोड लेना है तो ये जो 2 फोटो आज हम लोग लगाए हैं, मुझे उम्मीद है ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। आज हमारे बीच में अमेरिका, न्यूयॉर्क से जो एसोसिएटेड प्रेस है उसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत नहीं दुनिया में चर्चा होगी कि भारत के आदिवासी सरना धर्म कोड चाहते हैं, उनको देना होगा। और अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन मंथन वहाँ होती है कि ये जो रिलीजियस राइट्स, धर्म के अधिकार के मामले पर अमेरिका बड़ा सजग और सतर्क है। तो हम लोग ये धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वह भी हम इंडिजिनस पीपल, दुनिया के जो विश्व आदिवासी हैं, उसका जो विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र हुआ है 13 सितंबर 2007 में, उसमें लिखा है दुनिया के आदिवासियों को उसके धर्म का अधिकार, भाषा की अधिकार, संस्कृति की अधिकार, जमीन की अधिकार,
जीने का अधिकार देना होगा। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति से बोलना चाहता हूँ, हाँ, हम आदिवासी आज़ाद होना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी को हम चाहते हैं, लेकिन आज़ादी कैसी, यदि हमें धार्मिक आज़ादी नहीं दी जाएगी। हम आज तक 75 वर्षों में हिंदू मुसलमान ईसाई के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आज़ादी दे दो, धर्म की आज़ादी, सरनाथ धर्म कोड की आज़ादी, ये हमारी पहली मांग है। और मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ, जितने आदिवासी ईसाई बने हो, फिर से विचार करो, पहले तुम लोग भी सरनाथ थे, वापस आ जाओ, वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर आदिवासी विरोधी होने का, प्रकृति पर्यावरण विरोधी होने का ठप्पा लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। दूसरी आजादी भाषा की है। भारत देश में 75 साल हो गए आदिवासी भाषाओं को पठन पाठन में, सरकारी काम में, नौकरी में, सिनेमा, टेलीविजन, खबर कागज में या विभिन्न प्रकार के भाषाई उपयोग में आदिवासी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रयास से जब हम एमपी थे, संताली भाषा मोर्चा बनाकर 5 राज्य में बहुत आंदोलन किए, बहुत बार रेल रोड चक्कर जाम किए, संताली भाषा रथ निकाले, जगह जगह मीटिंग किए, और भारत के पार्लियामेंट में मैं कितनी बार कहा, और भारत के पार्लियामेंट के दरवाजे पर जैसे कुत्ता को हम लोग लॉकेट टांग देते हैं ना, हम अपने गले में एक लॉकेट लगाते थे कि संताली भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल करो। सब एमपी लोग हमको देखता था कि कौन एक आदिवासी संताली भाषा का लॉकेट गला में लगेगा। वो मेरे घर में अभी भी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जब हम खड़े हो जाते हैं तो बोलता है, देखो अब संताली पर जरूर कुछ बोलेगा। तो मेरी पहचान हो गई। बड़ी मेहनत से हमने संताली भाषा, जो भारत में एकमात्र भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव 22 दिसंबर 2003 को मिला।